नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान एक भारी हंगामा देखने को मिला। भाजपा के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी के रोड शो में टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला के नारे लगा दिए, जिससे नाराज होकर शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें चोर कर डाला। शुवेंदु ने इस घटना की साजिश बताते हुए अधिकारियों को हटाने की मांग की है। 15 अप्रैल को हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब भाजपा के दिग्गज नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी एक रोड शो निकाल रहे थे। यह रोड शो भाजपा के उम्मीदवार संजय सिंह के समर्थन में आयोजित किया गया था, लेकिन देखते ही देखते यह रोड शो जो है वह एक राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो जाता है। जैसे ही शुवेंदु अधिकारी का काफिला बाली के एक व्यस्त इलाके से गुजर रहा होता है, वहां मौजूद टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको घेरने की कोशिश की और वहीं अपनी पार्टी का झंडा दिखाते हुए शुवेंदु अधिकारी के सामने ही जय बांग्ला के नारे भी लगाए। विपक्षी खेमे में इस नारेबाजी को देखते हुए शुवेंदु अधिकारी ने अपना नियंत्रण खो दिया और इसी बीच शुवेंदु अधिकारी अपनी गाड़ी से उतरने की कोशिश भी कर रहे थे, जिससे कि वे प्रदर्शनकारियों का सामना कर सकें। इसी बीच उन्होंने प्रदर्शनकारियों की ओर इशारा करते हुए बार-बार उनको चोर कहकर भी संबोधित किया। माहौल इतना गर्मा गया था कि उनके निजी सुरक्षाकर्मी और पुलिस कर्मियों को उनका बीच बचाव कर उनको रोकना पड़ा, वरना यह पूरी स्थिति जो थी और भी बिगड़ सकती थी। आखिरकार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी रोड शो में पहुंचे थे बाली में, उनका रोड शो जब वो बाली में कर रहे थे तो उनका ये आरोप है कि एक व्यस्त इलाके से गुजरने के दौरान वहां पर कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद थे और उनको देखकर वह जय बांग्ला का नारेबाजी करते, अपनी पार्टी का झंडा भी दिखाते हैं। इसी पर शुवेंदु अधिकारी जो वह नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से जब वो विपक्षी खेमे में इस नारेबाजी को सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर शुवेंदु अधिकारी अपना नियंत्रण खो बैठते और वह बार बार यह वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, इसमें यह भी देखने को मिला था कि शुवेंदु अधिकारी बार बार अपनी गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रहे हैं और उनको उनके सभी सुरक्षा कर्मी जो है उनका बीच बचाव कर उनको पकड़कर उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, जो कि आप सबको पता होगा, बंगाल चुनाव काफी नजदीक आ चुका है और इसकी यह बंगाल चुनाव जो है इस बार यह केंद्र की निगरानी में हो रहा है। केंद्र ने अपने सभी फोर्सेस उतार दिए पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर और ममता बनर्जी के पहले से जितने भी यहाँ पर अधिकारी थे, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, एजीपी, सभी अधिकारियों को यहाँ से हटा दिया गया, सभी का तबादला कर दिया गया। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में सरकार है, वह भी मतलब हर एक जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह भी, तो भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार किसका खौफ सता रहा है? भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार अब दिक्कत क्या है? चारों तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी की ही वाहवाही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी वह लड़ रहे हैं तो केंद्र की निगरानी यहाँ पर चल रही है। तो आखिरकार जब सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इन छोटे-छोटे जो, चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो चाहे किसी के भी कार्यकर्ता हो, इन सभी छोटे-छोटे कारनामों से भारतीय जनता पार्टी क्यों जानबूझकर खुद को ऐसे बीच धकेलना चाहती है, जानबूझकर बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है? आखिरकार किसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाना चाहती है कि यहाँ पर जो है सब कुछ सही नहीं चल रहा है? शुवेंदु अधिकारी ने भी वही किया। इतनी मामूली सी बात को उन्होंने इतना बड़ा घटनाक्रम का रूप दे दिया। सीधा तुरंत मांग कर बैठते हैं थाने प्रभारी को हटाने के लिए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कितने दिन तक और कितने अधिकारियों को, पुलिस कमिश्नर, एसीपी, डीजीपी, कितने लोगों को यहाँ से उनका तबादला करवाएगी, जब उनके हाथ में सब कुछ है? उन केंद्र की सभी एजेंसियां यहाँ पर उतरी हैं। केंद्र के हाथ में बंगाल विधानसभा चुनाव का जो भी सुरक्षा, जो भी गाइडलाइंस है, सब केंद्र के हाथ में। चुनाव आयोग से मिलकर भी जो एसआईआर का भी यहाँ पर माहौल शुरू हो चुका, जिसमें इतने लोगों का नाम कटा, जहां से कि ममता बनर्जी जीतती थी, जानबूझकर उस जगह को टारगेट किया गया। तो अब आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी हुई है? जब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है बंगाल चुनाव को लेकर, तो आखिरकार किस बात का डर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि वो अभी तक टीएमसी को नहीं छोड़ रही है? ममता बनर्जी
के ऊपर शुभेंदु अधिकारी ने हमला बोला। इस घटनाक्रम के बाद से उन्होंने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पूरी साजिश थी, जानबूझकर उकसाने की कोशिश की जा रही थी, जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। जय बांग्ला का नारा सुनते ही शुभेंदु अधिकारी अपना आपा खो बैठते हैं। तो आखिरकार आप भी तो जय श्री राम का नारा करते हैं अपनी हर एक रैली में, हर एक जनसभा के दौरान। तो आखिरकार कब तक टीएमसी के गुंडों के पीछे आप लोग हाथ धोकर पड़े रहेंगे? क्या हमेशा गलती टीएमसी की ही गुंडों, टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं की रहती है? इन छोटी-छोटी बातों से देखा जाए कि आप इतने बड़े पद पर हैं, आप इतनी रैलियाँ निकाल रहे हैं, इतने जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आप चाहते तो नज़रअंदाज भी कर सकते थे। चुनाव में कुछ ही दिन का समय रह गया और 4 मई को तो सब सामने होगा, किसकी सरकार आ रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो हार-जीत तो लगा रहता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हाथ धोकर टीएमसी के पीछे पड़ गई है, हर एक बात-बात पर यहाँ पर अधिकारियों को सस्पेंड कर देना, यहाँ से सभी पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर देना, आखिरकार ये सब कब तक चला रहता रहेगा? सरकार में होने का जो फायदा, केंद्र सरकार में होने का फायदा, हर एक चीज, हर एक पावर का इस्तेमाल आखिर भारतीय जनता पार्टी कब तक करेगी? यह पावर का इस्तेमाल नहीं तो और क्या है कि खुद अपनी निगरानी में यहाँ चुनाव भी करवाया जा रहा है, खुद अपने फोर्सेस उतार दिए गए हैं, सभी अधिकारियों को यहाँ से हटा दिया गया है, सब कुछ अपनी मुट्ठी में लेकर बंगाल चुनाव हो रहा है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी किससे डर रही है और क्यों टीएमसी के कार्यकर्ताओं, टीएमसी के गुंडों, टीएमसी के ऊपर हाथ धोकर पड़ी हुई है? तो क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो है यह कुछ दिखावा भी कर रही है? आने वाले चुनाव में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव के माहौल में चुनाव प्रचार के लिए तो सभी पार्टियां तैयार रहती हैं, सभी पार्टी अपने-अपने तरीके से चुनाव प्रचार करती है। बीच-बीच में छोटी-मोटी दिक्कतें तो देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर एक छोटी-छोटी बातों पर आप थाने पहुंच जाएं, धरना प्रदर्शन करने, तुरंत सभी अधिकारी को हटाने की मांग कर दें। यह तो जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या आपकी मुट्ठी में सब कुछ है तो इसका मतलब आप अपने पावर का इस्तेमाल कर कर कुछ भी कर सकते हैं। ममता बनर्जी जो कि भले ही वो अकेली पड़ गई है, लेकिन वो आयरन लेडी है बंगाल की, तो अभी तक वो हार नहीं मान रही है और ना ही वो मानेंगी। आप चाहे सभी अधिकारियों को हटाइए, चाहे केंद्र के फोर्स आ जाए बंगाल में निगरानी करने के लिए चुनाव के दौरान, या फिर कुछ भी हो जाए। उधर भारतीय जनता पार्टी ईडी से भी हाथ मिला लिए, उधर इलेक्शन कमीशन से भी हाथ मिला लिए, मतलब चारों तरफ से टीएमसी को घेरने की साजिश की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी, वह अभी तक अपने जगह से हिली नहीं है और ना ही वह हिलेंगी। शुभेंदु अधिकारी जो कि इस बार नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं और भवानीपुर से, भवानीपुर में खासकर वह ममता बनर्जी को सीधे टक्कर देना चाहते हैं। एक बार वह नंदीग्राम से हरा दिए ममता बनर्जी को, इसलिए उनको लगता है कि वह इस बार भवानीपुर से भी ममता बनर्जी को हार दे देंगे। लेकिन जो भी हो, चुनाव प्रचार अपनी जगह है और पार्टी कार्यकर्ताओं की इन छोटी-छोटी हरकतों को लेकर सभी अधिकारियों को हटा देना, टीएमसी सरकार पर धावा बोलना, ममता बनर्जी के खिलाफ अपशब्द बोलना, यह सब कोई मायने नहीं है, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। जो कुछ भी होगा, अगर आप सही है, आप सही तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, तो यह 4 मई को सबके सामने होगा। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन रही है, बंगाल की जनता किसका साथ देती है, क्या बंगाल में बदलाव हो रहा है या फिर बंगाल की जनता फिर से ममता बनर्जी को सत्ता में लेकर आएगी? यह तो खैर 4 मई को साबित हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो कम समय में चुनाव प्रचार किया जा रहा है, इसको शांतिपूर्ण करना चाहिए, न कि इन छोटी-छोटी बातों को लेकर इस तरीके से हंगामा करना चाहिए। अगर किसी भी पार्टी की रैली होती है तो कार्यकर्ताओं द्वारा यह सब आम बात है कि अपनी-अपनी पार्टी का झंडा दिखाया जाए, लेकिन आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आप आखिर कौन-सी हरकत कर रहे हैं। इस तरीके से बार-बार गाड़ी से उतरने की कोशिश करना, उनको चोर-चोर कहना, या फिर अगर आपके सुरक्षाकर्मी, पुलिस अधिकारी वहाँ आपको नहीं रोकते तो शायद यह सब जो है, यह एक बहुत बड़ी घटना का रूप भी ले लेता। तो इन सभी को लेकर आपको क्या लगता है कि शुभेंदु अधिकारी जो कुछ कर रहे थे वह सही कर रहे थे? आपको लगता है कि यह एक रोड शो, एक रैली थी जिसमें शुभेंदु अधिकारी को यह सब करना ठीक लग रहा था? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।